Hello students, welcome to my channel. This is संध्या. मैं आपके लिए लाई हूँ आज क्लास सेकेंड EVS का लेसन 12 ए. वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले आप भी अपनी EVS की बुक निकाल लीजिए और पेंसिल भी साथ में रखिएगा. फ़ोन को थोड़ा सा अपने साथ में डिस्टेंस पर रखकर, ताकि आपको स्क्रीन दिखती रहे और मेरी आवाज़ प्रॉपर आती रहे, रखकर आप भी चैप्टर को मेरे साथ रीड भी कीजिएगा. और जैसे ही किसी वर्ड की मैं मीनिंग बताती हूँ या आंसर्स बताती हूँ तो आप उसे भी अपनी बुक में मेंशन कीजिए, लिखिए उसको. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले चैप्टर का नाम एयर. एयर का मतलब क्या होता है? हवा. हवा, वायु. जैसा कि आप लोगों को पता है हमारे चारों तरफ क्या है? हवा है ही है. सो एयर का मीनिंग हो गया वायु, यानी कि हवा के बारे में हम पढ़ेंगे. अब इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे इस चैप्टर को पढ़कर, ये भी हमें पता होना चाहिए. तो देखिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आपको दे रखा है बेटा. ऑब्जेक्टिव, इस वर्ड को ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं. ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य. मतलब इस चैप्टर को पढ़कर आप सीखेंगे क्या. हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को तो क्यों पढ़ रहे हैं? तो क्या है इसमें चीज़ें? टू आइडेंटिफाई द वेरियस यूजेस ऑफ एयर. हम ये इससे आइडेंटिफाई करेंगे कि एयर के अलग अलग यूजेस क्या हैं लिविंग बींग्स के लिए. हम लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, आपने इसका फर्स्ट चैप्टर कर रखा है इस बुक का, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लिविंग बींग्स के लिए इस चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है. सेकेंड वन थिंग, टू लिस्ट द ऑब्जेक्ट दैट यूज एयर फॉर मूवमेंट. हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखेंगे जो यूज़ करते हैं एयर को मूवमेंट के लिए. ऐसे एयर्स का कुछ बता सकते हो आप? या इंडिपेंडेंस डे पे आप यूज़ करते हो हवा का और उससे गेम खेलते हो, बहुत ज़्यादा हवा की मूवमेंट का बहुत यूज़ करते हो. मुझे लग रहा है आप लोगों ने गैस कर लिया होगा. चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम क्या है. लिस्ट वेरियस कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन. भाई कॉजेज भी बताने. दिल्ली में तो एयर पॉल्यूशन है ही इतना ज़्यादा, और भी अदर स्टेट्स हैं जो बहुत पॉल्यूटेड हैं. तो इनका पॉल्यूशन का रीज़न क्या है, पॉल्यूशन होता कैसे है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे. और कुछ रेमीडियल एक्शंस भी देखेंगे. रेमीडियल वर्ड क्या हुआ? रेमीडियल का मीनिंग हुआ कि इसको ठीक कैसे करें, सुधारें कैसे. अगर पॉल्यूशन इतना हो रहा है, हवा इतनी गंदी हो रही है तो क्या करें. और पॉल्यूशन का मतलब होता है हवा को गंदा करना. चलिए सबसे पहले देखो एक हॉट स्टार्ट ये देना चाहते हैं, और बुक में लिखा क्या है? लुक एट द गिवन पिक्चर. ये आपके सामने एक पिक्चर है, इसको आपको देखना है. एंड से द थिंग दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एयर. आपको इस पिक्चर को देखकर, जो आपके नियर बाय एक पिक्चर है बुक में बनी हुई, साइड में बनी है बच्चों आपके स्क्रीन में, ये बच्चा ऐसे सर पे हाथ रख के बैठा है और टेबल पे देखो कुछ पेपर रखे हैं. पेपर को उसे पेपर वेट भी रखा हुआ है और पंखा चल रहा है. तो आपको कैसे पता चल रहा है कि पंखा चलने से जो हवा आ रही है उसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है इस पिक्चर में? तो आप देख सकते हैं पेजेस उड़ रहे हैं इसमें, है ना. ये एक सबसे पहला हमें पता चल जाता है. पेजेस उड़ रहे हैं, कपड़े उड़ रहे हैं, तो वहाँ पे हवा है और हवा मूव कर रही है, राइट. अब थोड़ा सा रीडिंग करें. आप मेरी वीडियो को बेटा पॉज कीजिए और जो एयर से स्टार्ट है नीचे प्यूरिफाई द एयर तक रीडिंग कीजिए. पूरा पैराग्राफ रीडिंग कर लीजिए. आई होप आपने रीडिंग कर लिया होगा. वीडियो को अगेन आगे से शुरू करते हैं. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. क्या कह रहे हैं? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. और भी गैसेस होती हैं हवा में, बहुत सारी हैं. एयर ऑल्सो कंटेन डस्ट इन इट. एयर में डस्ट भी है. डस्ट क्या है? धूल है. तो कह रहे हैं हवा, एयर जो है, हमें तो क्या लगता है हवा तो बस हवा है, बस ऐसे ही चल जाती है, जब चलती है तो हमें पता चलता है. लेकिन नहीं, एयर सिर्फ एक चीज़ नहीं है. एयर में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैनी गैसेज हैं. गैसेज के साथ साथ डस्ट पार्टिकल्स भी हैं. डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं? आपके धूल, जो धूल उसमें होती है, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं. आपने देखा होगा कई बार ना, मम्मा दोपहर के टाइम पे अगर गेट वगैरह खिड़की खोल देती है तो हमें कुछ कुछ ऐसा हवा में उड़ता उड़ता सा दिख रहा होता है. तो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हमें दिख रहे होते हैं, वो सन की रोशनी की वजह से दिखते हैं जब उन पर पड़ती है. चलो
आगे देखते हैं, इससे पता चलता है ना हवा में डस्ट है उस चीज़ से। आगे देखिए क्या कह रहा है, एयर इज नीडेड फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स। एयर नीडेड है किसके लिए? सर्वाइवल। सर्वाइवल मतलब क्या होता है? हमारे जीवित रहने के लिए। किस लिए बच्चों? जीवित रहने के लिए। लिख लीजिएगा मीनिंग, ठीक। जीवित रहने के लिए हवा की हमें क्या है? नीडेड। नीडेड मतलब हवा, नीडेड मतलब होता है ज़रूरी या फिर आवश्यक। चलिए आगे क्या कह रहे हैं ये, सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसानों के लिए ज़रूरी है, प्लांट्स के लिए हवा ज़रूरी है, एनिमल के लिए। अब देखो, आपने जब इससे पहले चैप्टर्स पढ़े थे उसमें आपको बताया था कि प्लांट्स के लिए एयर क्यों ज़रूरी है। आपने उसमें पढ़ा था कि प्लांट भी अपना फूड बनाते हैं, वो भी सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, ब्रीथ करते हैं। मीन्स ह्यूमन बींग्स तो ब्रीथ करते ही हैं। ह्यूमन बींग्स क्या ब्रीथ करते हैं? ह्यूमन बींग्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन। ब्रीथ इन ऑक्सीजन मीन्स अंदर, सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, और जब छोड़ते हैं वो कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नाउ प्लांट के अंदर क्या है? प्लांट के अंदर ये थोड़ा सा उल्टा प्रोसेस है, तभी तो बैलेंस बना रहेगा ना नेचर का। क्या प्रोसेस है ये प्लांट्स के अंदर? प्लांट्स क्या करते हैं? टेक इन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बेटा इसके नाम को ना याद रख लेना, बहुत बार पूछा जाता है कि प्लांट कौन सी गैस टेक इन करते हैं या ह्यूमन कौन सी ब्रीथ इन करते हैं। और जो प्लांट है वो गिव आउट क्या करे? गिव आउट सांस छोड़ना। कौन सी सांस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन, ठीक। ऑक्सीजन गैस। देयरफॉर प्लांट हेल्प टू प्यूरिफाई द एयर। प्लांट किस में हेल्प कर रहे हैं? प्यूरिफाई। प्यूरिफाई मतलब कि जैसे पानी, वाटर प्यूरिफायर घर में लगा होता है ना हमारे, पानी को क्या करता है? पानी की सारी गंदगी अशुद्धियों को हटा के साफ कर देता है। इसी तरह ये हवा को साफ करता है। प्यूरिफायर, साफ करने वाली चीज़ें। आगे देखिए, आगे आपके आएगा नेक्स्ट पेज पे, या नेक्स्ट पेज पे जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और इसको भी रीडिंग कर लीजिए। आई होप आपने पॉज करके इसे रीड कर लिया होगा। चलिए मैं आगे देखती हूँ। आगे क्या है? एयर इज यूज टू मूव सॉरी फॉर द इंटरप्शन। चलो देखते हैं। एयर इज यूज टू मूव, एयर इज यूज टू मूव विंड मिल्स विच आर यूज फॉर द ग्राइंडिंग क्रिल। अब हवा का हम देख रहे हैं यूजेस क्या है। अभी हमने देखा कि प्लांट्स क्या करते हैं? प्यूरिफाई करते हैं एयर को। अभी हवा, एयर यहाँ पे क्या कर रही है? एयर करती है जो विंड मिल्स होती हैं, आपने देखे होंगे ऐसे ना, बड़े बड़े से पंखे से लगे होते हैं खेतों में। ये आपके नीचे डायग्राम बना हुआ है, दिस वन। ये विंड मिल का डायग्राम है बच्चों। उसमें देखो नीचे लिखा भी हुआ है आपकी बुक में। आपके पास तो बुक और पेंसिल है ना, तो ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। विंड मिल्स जो है हवा का यूज़ करती हैं और इसमें काम क्या होता है? ग्राइंड करते हैं क्रील्स को। क्रील्स हम खाते हैं ना, अनाज, इन चीज़ों को ग्राइंडिंग करते हैं। ग्राइंडिंग करने का मतलब हुआ पीसना, पीसते हैं। और एयर और विंड एनर्जी, एयर कह लो या विंड कह लो, विंड एनर्जी जो होती है इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? सेल बोट, हैंड ग्लाइडर्स, फ्लाइंग काइट। मैंने कहा था ना इंडिपेंडेंस डे पे हम यूज़ करते हैं। पतंग उड़ाते हैं। पतंग किस में उड़ाते हैं? हवा के उससे ही तो उड़ाते हैं। हवा जिस तरफ की चल रही होती है उस तरफ पतंग उड़ती है, और जितनी तेज़ हवा होती है उतना ज़्यादा मज़ा आता है पतंग को उड़ाने में। तो फ्लाइंग काइट में मज़ा करते ही हैं हम। सेल बोट यानी वो याच टाइप ऐसे कर्टेन्स लगा के रखते हैं, और जिस तरफ की हवा होती है ना वो कर्टेन्स पे पड़ती है और वो उसी उसी डायरेक्शन में तेज़ी से चलती है। हैंड ग्लाइडर क्या होते हैं? ये इस तरीके के होते हैं, इससे हम अपने हाथों की हेल्प से ना उसकी डायरेक्शन को मूव कर सकते हैं और हवा में उड़ते हैं, या इससे हवा में उड़ते हैं। बहुत अच्छा है। तो आपको ना ये चार में से कोई भी कम से कम 3 नाम तो याद ही होने चाहिए कि हम हवा का क्या यूज़ करते हैं। पहले मैंने आपको बता दिया हवा में किससे बनी होती है, मिक्सचर क्या है, तो मैनी गैसेस का मिक्सचर है। उसके बाद हमने बता दिया कि हवा जो है क्या कर रही है, इसका क्या क्या यूज़ हो रहा है। अब हम बात करते हैं किसकी? एयर पॉल्यूशन की। अब एयर पॉल्यूशन में क्या क्या आ गया बच्चों? एयर पॉल्यूशन मतलब हवा को गंदा, कैसे गंदा हो रहा है? तो हवा कैसे गंदी हो रही है?
मिक्सचर ऑफ डस्ट, germs, smoke from factories, vehicles causes air pollution. pollution मतलब क्या होता है बच्चों? pollution मतलब होता है प्रदूषण, गंदा करना, किसी को प्रदूषित करना। तो pollution का मतलब क्या हो गया? प्रदूषित करना, है ना? लिख लो। प्रदूषण ऐसे मतलब दूषित करना किसी चीज को, ठीक। जम्स और फैक्ट्री, स्मोक मतलब तो आपको पता होगा, स्मोक मतलब क्या होता है बच्चों? धुआं। ठीक, लिख लो ध्यान से। आगे देखिए, एयर पॉल्यूशन कॉजेज मेनी डिसीजेज। डिसीजेज क्या हुई? बीमारियां। एयर पॉल्यूशन, अगर भाई देखो हवा इतनी गंदी है तो क्या होगा? बीमारी ही होगी, है कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है, इतनी गंदी हवा में रहेंगे तो बीमारी होंगे हम। ठीक, एयर पॉल्यूशन कॉजेज मेनी डिसीजेस लाइक अस्थमा। अस्थमा होती है बेटा ऐसी बीमारी जिसमें ना सांस नहीं ले पाते हम, जरा सी दस्त होती है तो हमारा दम घुटने लगता है, तो ऐसी बीमारी को कहते हैं अस्थमा। एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, किसी को सांस में जलन होती है, सांस नहीं ले पाते, थकान होती है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स इसी वजह से आती है। एयर पॉल्यूशन, हवा में गंदगी होती है तो हम उस चीज़ को सह नहीं पाते। ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स में भी होती होगी, आप वो तो कह नहीं सकते, ह्यूमन तो बता सकते हैं। तो ये इश्यूज होते हैं। आगे देखिए, जूम इन में तुम्हारे में चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है बेटा। इसके अंदर हमने तीनों चीज़ें पढ़ ली कि हवा होती क्या है, मिक्सचर क्या है। सेकंड हमने उसका यूजेस पढ़ा, ठीक। और थर्ड हमने ये भी पढ़ा कि उसमें जो पॉल्यूशन है वो क्यों होता है। अच्छा, आप अगर इस पर आए तो हमने एक सॉल्यूशन बोला था, इसमें आप पढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन अभी मैंने बताया था इस पेज पर कि जो सॉल्यूशन में है, यहाँ बताया बेटा मैंने सॉल्यूशन कि आपका क्या है, जो प्लांट्स हैं प्यूरीफायर द एयर। प्लांट्स, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम प्लांट लगाएं तो हम पॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं ना, वही चीज़। तो यही इसका एक सॉल्यूशन है कि अगर एयर पॉल्यूशन को कम करना है तो हमें व्हीकल्स को कम चलाना चाहिए भाई, धुआं कम करें, धूल मिट्टी इतनी ना उड़े। तो इसके लिए क्या, कंस्ट्रक्शंस को भी थोड़ा सा कम करें। कंस्ट्रक्शन तो बहुत अलग बात हो गई, आप सिर्फ व्हीकल्स जो इतना धुआं निकाल रही हैं तो इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। इसके लिए अब अच्छी मॉडर्न गाड़ियां आ रही हैं जो सीएनजी पे चलती हैं, तो ये इतना पॉल्यूशन करती नहीं है। आइए अब आगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट उगाना बेस्ट है, वो कीजिए, बस पॉल्यूशन वैसे ही कम हो जाना है। अब जूम इन में देखते हैं, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट, एनिमल नीड एयर फॉर देयर सर्वाइवल। जिंदा रहने के लिए भाई इन तीनों को ज़रूरत है। नॉन लिविंग थिंग को कहाँ ज़रूरत है? ज्योमेट्री, कॉपी, पेन, पेंसिल, क्या भाई इनको ज़रूरत है? बाकी हमें है। जो लिविंग थिंग्स हैं, जो इनको नुकसान भी पहुँचा हम ही रहे हैं और हम ही को ज़रूरत भी है इनकी, तो हमें इनका ध्यान भी रखना होगा, है ना। एयर इज यूज टू मूव विंड मिल, सेल बोट, हैंड ग्लाइडर्स। देखो एयर अब यूज़ कहाँ कहाँ होती है, हम वहाँ पे हमने 4 नाम थे, उसमें से मैंने कहा था 3 याद कीजिए। आप उसमें से 3 तुरंत याद कीजिए। इवन अभी याद नहीं किया तो वीडियो पॉज करो, तुरंत याद कर लो। क्या क्या नाम है? विंड मिल, सेल बोट एंड हैंड ग्लाइडर्स। थर्ड, एयर पॉल्यूशन कॉज। अब एयर पॉल्यूशन होता ही क्यों है? किससे होता है? स्मोक फ्रॉम व्हीकल एंड फैक्ट्रीज। किससे होता है? व्हीकल और फैक्ट्रीज से निकलने वाले धुएं से होता है एयर पॉल्यूशन। डस्ट से होता है, जंप से होता है, ये सब हमने पढ़ा, तो सब हमें पता होना चाहिए। देखें आगे, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में देखिए बच्चों, आपका ट्रू, सबसे पहले तो जैसे ट्रू फॉल्स दिए होते हैं ऐसे येस नो दी हुई है एक्सरसाइज। इसके अंदर क्या है? एयर इज नॉट नीडेड, एयर इज नॉट नीडेड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट। भाई प्लांट के लिए क्या एयर की ज़रूरत नहीं है? हमने बार बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा ये। ह्यूमन बींग्स के लिए, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए, 3 के लिए एयर नीडेड है ना। एयर इज नीडेड फॉर 3, ह्यूमन बींग्स, प्लांट एंड एनिमल। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? नो, दिस इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट, प्लांट कीप द एयर क्लीन। यस, प्लांट प्यूरिफाई द एयर, लिखा था, हमने पढ़ा था।
तो इसका आंसर यस। नाउ एयर मूव्स थिंग्स, यस हमने 4 नाम याद करे थे इसके, है ना, फ्लाइंग काइट से लेके सेल बोट, हैंड ग्लाइडर, सब। वी नीड पॉल्यूटेड एयर टू स्टे हेल्थी। ओहो, पॉल्यूटेड एयर से हम कहाँ स्टे हेल्थी रह सकते हैं? कैसा हम क्वेश्चन है ये, इसका तो आंसर आपने खुद ही दे दिया होगा। नाउ एयर कंटेन जर्म्स, यस उसमें हमने डस्ट जर्म सब पढ़ा था, स्मोक पढ़ा था, तो दिस इज यस। और आजकल तो वैसे ही इतनी सारी डिसीजेज चल रही हैं, हमें पता है क्या होगा। चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाए, आप पेंसिल ले लीजिए बेटा, वीडियो को पॉज करके आप आंसर लिख लीजिएगा आराम से, मैं स्क्रीन को अभी मूव नहीं करूँगी, ठीक। देखिए, याश एंड काइट नेम 2 थिंग विच मूव विद द हेल्प ऑफ विंड। हेल्प ऑफ विंड से जो मूव करती है उन चीज़ों के आपको नाम लिखने हैं, नेम 2 थिंग। तो इसमें आपने 3 अभी तक याद करी हैं, सेल बोट, याच, विंड मिल, काइट। तो मैंने इसमें 2 आपको मेंशन करी हैं, आप 2 से ज़्यादा लिख सकते हो। आपको कोई और नाम लिखने हैं, कोई और लिख दो, सेल बोट लिख दो, आप हैंड ग्लाइडर लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यह आंसर भी ठीक है। व्हाट कॉज एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन भाई क्या क्या ऐसी चीज़ है, व्हाट कॉज क्या है ऐसा जो एयर पॉल्यूशन करता है, तो क्या क्या है, स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, जर्म्स, डस्ट, कॉज क्या, एयर पॉल्यूशन, ठीक। वाई शुड वी ग्रो मोर प्लांट्स, वाई, वाई मीन्स क्यों, भाई हमें क्यों ग्रो करने चाहिए ज़्यादा प्लांट, कोई बता सकता है? क्यों ग्रो करने चाहिए मोर प्लांट? आप लोग आंसर दे चुके होंगे। अब ये तो लाइव ऑफलाइन क्लास तो हो नहीं रही कि हमें पता चल जाएगा मुझे, तो होप करती हूँ अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आप ना कमेंट कर दीजिएगा नीचे। वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स एज दे प्यूरिफाई द एयर, ठीक, प्यूरिफाई करते हैं, हमने पढ़ा है उसमें। व्हाट डज डर्टी एयर डू, डर्टी एयर क्या करती है, डर्टी एयर कॉज मेनी डिजीजेज बीमारी लाइक अस्थमा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, ये हमने कर लिया है, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं इसको, बेटा वीडियो को पॉज करना और लिख लेना। ना अगर आपको मुझे वीडियो ना अच्छी लगी हो मेरी, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा एक चीज़ और बच्चों, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ठीक, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग once again, and please like, subscribe and share.